प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद है। बात हो रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो आज GPA कॉम्प्लेक्स गवादर पे अटैक जो है वो नाकाम बनाया। तमाम 8 दहशतगर्द जो हैं वो उनको हलाक कर दिया। दहशतगर्दी के जो वाक़यात अब हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, जब इलेक्शंस हो रहे थे उस वक्त भी कुछ इस तरह के वाक़यात हुए और चूँकि ऑलमोस्ट ये जो हमारी 100 किलोमीटर की सरहद है, इसके ऊपर फेंसिंग भी हुई है और उसके बाद जो जितने भी नेटवर्क्स थे उनको तोड़ दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे रेड स्पॉट्स हैं जिसके ऊपर इंटेलिजेंस बेसिस पे ऑपरेशन भी जारी हैं। यही आज वज़ीरिस्तान में भी कार्रवाई की गई। इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन जो BLA काम कर रही है या इंटरनली जो थ्रेट्स हैं उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। माजी में भी मैंने देखा कि जो ईरान ने कोशिश की थी उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। CPEC चूँकि दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है और उस वाले से भी कुछ एक महीना पहले ही एक मीटिंग भी हुई थी। तो अब अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी तो ये पाकिस्तान के इमेज को नुकसान भी पहुँचाएगी और दुश्मन ज़रा इस तरह की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मामला डिट्रैक किए जा सकें। इस पर मज़ीद बात करेंगे, तजिया हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मेजर रिटायर्ड हाशिम सिद्दीकी साहब ने, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। मेरे साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू, शुक्रिया आपने मुझे बोलने मेरे साहब किस तरह देखते हैं, चूँकि ये अटैक नाकाम बना दिया गया, आप इन तमाम इस एरिया को समझते भी हैं, इम्पोर्टेंस कितनी है CPEC के वाले से, चूँकि सेकंड फेज़ उसका शुरू हो रहा है बल्कि हो चुका है और नई गवर्नमेंट है, उसकी कैबिनेट भी जस्ट उसकी फॉर्मेशन हुई है और इस तरह के अटैक्स जो हैं उसको पहले भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब भी हमारे बहादुर फोर्सेस जो हैं वो सप्लाई हुई दीवार साबित होते हैं हमेशा की तरह। किस तरह देखते हैं, चूँकि रीजनली बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या हम इसको उनके साथ लिंक कर सकते हैं? शुक्रिया। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है इस चीज़ का कि पाकिस्तान और CPEC, तो ये एक तरह से लाजिम और मलजूम है और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर CPEC का बहुत अहम किरदार है, जैसा कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अब दुश्मनाने पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इसको पसंद नहीं करते कि ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुँचे, इसलिए इसको नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे ये इख्तियार करते रहते हैं। गवादर के ऊपर ये जो भी इन्होंने अटैक किया है जी, ये भी उसी साजिश का एक हिस्सा है कि किसी तरह से इसको नाकाम किया जाए, मुल्क में अफरा तफरी पैदा की जाए, मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जाए और यहाँ का अमन सुकून और तरक्की को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन जहाँ तक हमारी अफवाज का ताल्लुक है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का ताल्लुक है, पुलिस है, रेंजर्स है, FC है, फौज है, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको जहाँ तैनात किया जाता है, आप देख लें ये अपनी जान का नजराना देके इनके अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। ठीक, तो इसमें कोई शक नहीं भाई साहब। और दूसरा ये कि चूँकि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है गवादर की, जब हिंदुस्तानी चैनल्स को हम देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, तो वो ज़रा उसको बड़ा नेगेटिव मार्क करता है, प्रोपेगेंडा करता है। और दूसरी तरफ चूँकि फोकस ही हमारा गवादर है, CPEC के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, फिर रीजनली पूरा ये एरिया है, आगे वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है उसको ये लिंक करेगा। किस तरह देखते हैं इसके ऊपर काबू पाने के लिए भी अब नेक्टा को भी फ्रंट पे लाने की बात की जा रही है। फैसला किया गया है कि हमें याद है उस वक्त जब सानिया सफूरा हुआ था उसके फौरी बाद नेक्टा को बहाल करने किया गया था। फिर सानिया APS हुआ तो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हमें नज़र आई। बीच में ये उतनी फ़ाल नहीं थी। तो आप समझते हैं कि अब ये ज़रूरत है ताकि हम इंटरनली इन मामलों पे काबू पा सकें और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। चूँकि अमन अमान बहाल रहेगा, ख़ास तौर पे गवादर और हम पूरे इस रीजन की जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो CPEC और ये सेंट्रल एशिया तक हम चीज़ें सिंक कर सकेंगे। देखिए, जहाँ तक ये बलूचिस्तान का ताल्लुक है ना, बलूचिस्तान 40% पाकिस्तान है जी। आप मतलब मोटा मोटा यूँ समझ लें कि आधा पाकिस्तान और बलूचिस्तान बाकी आधा पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे जोग्राफी लिहाज से जी। लेकिन वहाँ पे आबादी का तनासुब बहुत कम है, ज्यादा वो पॉपुलेटेड नहीं है, छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर आबादियाँ हैं। तो इस सूरत के अंदर यहाँ पे इस किस्म के वाकयात होना, हमला करना, भाग जाना काफी
मैं समझता हूँ थोड़ा सा आसान है। तो एक तो इनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि दुश्मनाने पाकिस्तान जो है वो तो यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह सी पैक नाकाम हो, ये जो है किसी ना किसी तरह मुल्क के अंदर इंतशार फैले, बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की जो है अच्छी शोहरत को खराब किया जाए ताकि मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जा सके। बहुत शुक्रिया जनाब मेजर रिटायर्ड हाशिम सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनके ऊपर हमारे फोर्सेस भरपूर तरीके से काबू पा रहे हैं, उनके नेटवर्क को ख़त्म कर रहे हैं और इक्का दुक्का जो वाक़यात हैं जो इस तरह के स्पॉट होते हैं उनको भी नाकाम बनाते हैं। और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की की तरफ गामज़न होगा। अमन अमान बहुत बेहतर सूरत हाल है और इंशाल्लाह ताला मज़ीद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइट पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।